तो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाओ कि 1300 साल पहले ये लोग इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर बना दिया करते थे। और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के आपको फ्रूट देखने को मिल जाएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे। ये देख सकते हो, इसका फ्रूट का नाम ज़रूर बताना भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कौन सा फ्रूट है, और इसका भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो लोग अपनी कॉफ़ी को लाइव म्यूज़िक के साथ इंजॉय करना पसंद करते हैं इस सिटी के अंदर। तो आप इस पानी की आवाज़ सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी शांति मिलती है आपको इस सिटी के अंदर आकर। ऐसी जब सिटी विज़िट करते हैं ना, तो मेरे को खुद को भी वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है आपको क्या बताऊँ मैं। चारों तरफ आपको चाइनीज़ लोग दिखेंगे, और ये लोग जो है ना यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। ये जो दाली सिटी है ना, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिटी रही है बैग पैकिंग के लिए। सामने के पहाड़ देखो कितने ज़्यादा सुंदर है, ऊपर से सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। लेकिन अभी जिस गेट के मैं ऊपर आया हूँ, मैं आपको उसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा इसकी रिचनेस। यहाँ तो काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं आपको दूसरी साइड से भी पहाड़ दिखा देता हूँ। चारों तरफ इस सिटी के आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। आप सभी को राम राम भाइयों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दाली एंशिएंट सिटी चाइना से। ये जो सिटी है ये यूनान प्रोविंस के अंदर पड़ती है, और यूनान प्रोविंस की जो कैपिटल है क्यूनमिंग, उससे लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ती है। और ये सिटी जो है इतनी प्यारी और इतना कामनेस है ना इस सिटी के अंदर, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई सिटी के अंदर नहीं, आप एक ऐसी जगह आ गए हो जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है। लाइक यू वुड हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट, लाइक रियली इन योर लाइफ। ऐसा आपको कभी ज़िंदगी में फील हुआ ही नहीं होगा। ये जो सिटी है चाइना के हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी भी रही है, क्योंकि यूनान प्रोविंस के अंदर यहाँ पर एक किंगडम हुआ करता था, नानजाओ किंगडम, और उसकी एक कैपिटल हुआ करती थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ये सिटी मैं दिखाना शुरू करता हूँ, और साथ साथ इसकी हिस्ट्री, जो स्टोरीज़ रही है इस सिटी की, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये पानी बहता है, पूरी सिटी के अंदर से बहता हुआ आगे तक जाता है। तो जो इस पानी की साउंड है ना, उससे आपको इतना सूदिंग फील होता है कि आपको और कोई सिटी में ऐसा फील होगा ही नहीं। मतलब पूरी सिटी के अंदर जो है ये पानी बहता हुआ आगे तक जाता है, और उसके किनारे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत सारी आइसक्रीम शॉप, बहुत सारा कॉफ़ी कल्चर भी आपको इस सिटी में दिखेगा। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्यों दिखेगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखना। सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो के अंदर, चाइनीज़ आर्किटेक्चर के बारे में, चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरी सिटी, द दाली एंशिएंट सिटी। हेलो, नी हाओ। अब देखते जाओ जो डेकोरेशन है, जो आर्किटेक्चर है, जितना भी आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर दिखेगा वो लगभग 1300 साल पुराना है। जो किंगडम की मैं बात कर रहा था, नानजाओ किंगडम, वो 8वीं सेंचुरी के अंदर किंगडम हुआ करता था, और उस समय ये कैपिटल हुआ करती थी। तो आप सोच के देखो कितनी हिस्ट्री के अंदर रिच रही होगी ये सिटी, वो आप सामने इसके आर्किटेक्चर को देखकर समझ ही पाओगे। ये पत्थर वगैरह है, हो सकता है कि ये पत्थर इस सिटी में आज नए लग गए हैं, लेकिन ये जो बीच में ये छोटी सी कनाल मान लो, जो भी ये बह रहा है, इसकी जो पानी की साउंड है ना, बहुत ही अमेजिंग। थोड़ा बहुत म्यूज़िक चल रहा है आसपास के जो कैफ़ेज़ वगैरह है, क्योंकि शाम के टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉफ़ी कल्चर काफ़ी फेमस है, तो लोग अपनी कॉफ़ी को लाइव म्यूज़िक के साथ इंजॉय करना पसंद करते हैं इस सिटी के अंदर। तो आप इस पानी की आवाज़ सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी शांति मिलती है आपको इस सिटी के अंदर आकर। और ऐसे ऐसे जो आर्किटेक्चर का नमूना आपको इस सिटी के अंदर हर जगह दिखता रहेगा। फील होगा कि आपको सच में ये रियलिटी में एक ऑथेंटिक सिटी है, एक ऑथेंटिक चाइना का कल्चर आपको देखना है, तो आपको इस सिटी में ज़रूर आना ही पड़ेगा। ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक कुआं है, वेल, और इसको बोलते हैं द रेड ड्रैगन वेल। इस कुएं के पीछे जो स्टोरी है उसको मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लड़का था, बड़ा अच्छा प्यारा सा लड़का था, और उसकी माँ जो बीमार थी, और उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी माँ फिर भी ठीक नहीं हुई। तो लेकिन उसको एक सपना आया कि एक कैबेज है, एक मतलब गोभी लगी हुई है कहीं पर दाली सिटी के अंदर, अगर वो गोभी तुझे मिल जाएगी तो तेरी माँ उस गोभी से ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बंदा पहुँचा, जो सपना आया था उससे डायरेक्शन फॉलो करके वो यहाँ पर पहुँचा, और सामने उसको दिखी गोभी लगी हुई। तो उसने लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक ड्रैगन था, रेड ड्रैगन, जो इसको गोभी को गार्ड कर रहा था। लेकिन उसने बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो ड्रैगन उसकी बात मान ली और गोभी उसे दे दी, और वो
ठीक भी हो गई उसकी माँ। लेकिन बाद में क्या पता चला कि एक अमीर बंदा था, वो सोचा, वो लालच में आ गया, उसने सोचा कि भाई मैं भी वो गोभी ले आता हूँ, फ्यूचर में मुझे काम आएगी जब। लेकिन वो बंदा लेने आया और ड्रैगन को पता चल गया कि ये लालची है, तो ड्रैगन ने उसे मार दिया। तो ये इस कुएं के पीछे स्टोरी है। तो ये कुआं बड़ा सेक्रेड कुआं बन गया चाइनीज़ कल्चर के अंदर, और इसीलिए जो ड्रैगन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है चाइनीज़ कल्चर के अंदर। ये स्टोरी थी छोटी सी इसके पीछे। और यहाँ पर देखो पानी उधर से बहता हुआ इस कुएं में आता है, ये कुआं भरता है, फिर यहाँ से पानी आगे निकलता हुआ, ये देखो छोटे छोटे ब्रिज भी बने हुए आपको दिखाई देंगे सामने। जो स्टोरी थी वो इसके ऊपर लिखी हुई थी भाई, कोई मैंने मेरी तरफ से बनाकर आपको स्टोरी नहीं बताई है। ये देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे ब्रिज। देखो आप एक बार आर्किटेक्चर को निखारो, प्यार हो जाएगा आपको इसके आर्किटेक्चर और इस सिटी से। कितना सुंदर जो है पानी आगे बहता हुआ निकल जाता है। चलिए पूरी सिटी में आपको इधर से ही निकलकर दिखाता हूँ। ऐसी ऐसी जब सिटी विज़िट करते हैं ना, तो मेरे को खुद को भी वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है आपको क्या बताऊँ मैं। चारों तरफ आपको चाइनीज़ लोग दिखेंगे, और ये लोग जो है ना यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। ये जो दाली सिटी है ना, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिटी रही है बैग पैकिंग के लिए। 1980 से बैग पैकर यहाँ पर इस सिटी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ये सिटी इतनी पसंद आती थी। जो कामनेस था इस सिटी के अंदर वो उनको बड़ा अट्रैक्ट करता था। शिष्य आपको पता ही है कि जो बैग पैकर जो होते हैं उनको शांति पसंद होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़ पसंद नहीं होती है उनको, ऐसी ही सूदिंग जो प्लेसेस होती है वो पसंद होती है। तो 1980 से जो चाइनीज़ बैग पैकर है वो यहाँ पर आया करते थे, और उसके बाद फॉरेनर्स ने भी आना स्टार्ट किया। लेकिन आज के दिन आप देखोगे तो आपको कोई भी फॉरेनर यहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत ही यूनिक सिटी है। पूरा जो आर्किटेक्चर आप देखोगे, इनकी जो दीवारें हैं वो आपको वाइट कलर में दिखेगी, और जो ऊपर है इन्होंने ब्लैक कलर की ये टाइल्स यूज़ की होगी। इमेजिन करके देखो कि आपको मैं ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो 1300 साल से यहीं पर एग्जिस्ट करती है, और इसी सिटी के अंदर 1300 साल से लोग जो रह रहे हैं। आप खुद बताओ कमेंट करके कि अभी तक जो मैंने सिटी दिखाई है वो आपको कैसी लगी। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, एंड तक देखना। अभी सामने चलते हैं। अभी मैं सिटी के अंदर ढंग से एंटर नहीं किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो सच में ओल्ड सिटी है उसका मेन गेट। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सच में इस सिटी का हिस्ट्री और कल्चर जो है वो कितना ज़्यादा रिच रहा होगा। चलिए यहाँ पर जो है ये पानी ख़त्म हो जाता है, यहाँ से पता नहीं मेरे को कहाँ जाएगा ये पानी। शायद इस साइड इन्होंने कवर कर दिया है, तो इस साइड पानी निकल रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हो इस सिटी का साउथ गेट है। ऐसे ही गेट आपको इस सिटी के चारों डायरेक्शन में दिखाई देंगे। तो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाओ कि 1300 साल पहले ये लोग इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर बना दिया करते थे, तो कितनी रिच होती होगी उस समय ये किंगडम। मतलब नानजाओ किंगडम जो 8th सेंचुरी का किंगडम था वो कितना ज़्यादा रिच होता होगा। और सिर्फ 8th सेंचुरी के अंदर ही इस सिटी की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस नहीं रही है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे ये सिटी हिस्ट्री में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाती रही है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले आप आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि इस गेट के आसपास आपको कैसा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। बहुत भीड़ मिलती है इस सिटी के अंदर, क्योंकि चाइना के अलग अलग पार्ट से यहाँ तक कि शंघाई बीजिंग से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और स्पेसिफिकली जो है कैमरामैन। इतनी सारी फ़ोटोज़ आपको पता ही है चाइनीज़ लोगों को खींचना पसंद है। कोशिश करूँगा कि मैं अगर इसके ऊपर जा पाया तो आपको ऊपर से भी थोड़ी बहुत सिटी का आर्किटेक्चर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस साइड जो है ना आपको घर दिखाऊंगा मैं, जो कि बहुत ही पुराने दिखेंगे। और ये जो सिटी है ना ये लगभग 2000 मीटर की हाइट पे बसी हुई है। तो पीछे आप देखोगे तो चारों तरफ इस सिटी के जो है पहाड़ ही आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ दिखाई देंगे। अब देखो जो नीचे की आप दुकानें देखोगे ना, इनको तो इन्होंने रेनोवेट कर दिया है, लेकिन ऊपर का आर्किटेक्चर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा इस सिटी की सच्चाई क्या है, कि सच में ये सिटी कितनी ज़्यादा पुरानी है। ये देखो वही कनाल्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं। इस साइड देख सकते हो कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये गेट के चारों तरफ ये ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे से जो है ये पानी गुजर रहा है। देखो एक बार, मतलब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी सिटी या ऐसी जगह आपने पहले कभी देखी हो तो ज़रूर बताना। मैंने आपको बहुत सारी एंशिएंट सिटी दिखाई है लास्ट चाइनीज़ सीरीज़ के अंदर, लेकिन ये मेरी बेस्ट सिटी है अभी तक की। जो कामनेस है ना, जो प्योरिटी है, जो रियल आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। क्योंकि ज़्यादातर जो है
चीज़ें लगभग आप ऐसे बोल सकते हो 80% जो दुकानें या कोई भी आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है वो पुराना आर्किटेक्चर है, नया आर्किटेक्चर नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं गेट के और कोशिश करते हैं कि ऊपर हम जा सकते हैं या नहीं। गेट के ऊपर से ये सिटी जो है कुछ ऐसी दिखती है। पूरा आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी बिल्डिंग बड़ी बड़ी अभी तक नहीं बनी है। पूरा आर्किटेक्चर जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है हिस्ट्री के अंदर 1300 साल, और आज तक इस सिटी को उसी शेप के अंदर प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। अब देखो सामने आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह के कैफ़े बने हुए हैं ऊपर डेकोरेशन के साथ। अगर आप जाना चाहो तो आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। जैसे कि चाइनीज़ लड़कियाँ लड़के जो है इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। यहाँ की जो एथनिसिटी है वो अलग एथनिसिटी है, बाय एथनिसिटी बोलते हैं उसे, BAI। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बायनीज़ है। चाइनीज़ का एक डायलेक्ट है, थोड़ी सी चाइनीज़ से सिमिलर है, जैसे कि हरियाणवी बागड़ी आप बोल देते हो या फिर हरियाणवी हिंदी बोल देते हो, तो वैसे सिमिलर रहती है। लेकिन बहुत कम लोग जो है जिनको सिर्फ चाइनीज़ आती है वो समझ पाते हैं ये। देखो सामने के पहाड़ देखो कितने ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, लेकिन अभी जिस गेट के मैं ऊपर आया हूँ मैं आपको उसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा इसकी रिचनेस। यहाँ तो काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं आपको दूसरी साइड से भी पहाड़ दिखा देता हूँ। चारों तरफ इस सिटी के आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, और सामने के पहाड़ पर अगर आप जाना चाहो तो जा भी सकते हो, क्योंकि सामने आप देख सकते हो चाइना के अंदर आपको हर जगह केबल कार मिलेगी, क्योंकि चाइना के लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए हैं, ट्रैकिंग वगैरह करना पसंद नहीं करते हैं। और ये देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो जो कार्विंग है वो कितने साल पुरानी कार्विंग आज भी प्रिजर्व पड़ी हुई है, और ऊपर का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो। एक रियल में आपको चाइनीज़ आर्किटेक्चर या फिर चाइनीज़ कल्चर को जानना है तो आपको इस सिटी में ज़रूर आना चाहिए। चलिए अभी जो है सिटी के अंदर एंटर करते हैं, और अंदर से आपको जो दिखेगी ज़्यादातर सिटी वो दिखेगी कि यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े, बहुत सारी जो मार्केट है। जैसे ये बंदा देखो स्पीकर में लगा हुआ है कि शांति, ओके 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 ओके, शांति रखो भाई, शांति, नो नो नो, शेषे शेषे। यही चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन सच में इस सिटी का एक्सपीरियंस जो है ना इन चीज़ों से बड़ा ख़राब होता है। चलिए जो पानी की कनाल मैं आपको दिखा रहा था वो देखो यहाँ तक आपके साथ चलेगी, पूरी सिटी के अंदर जो है आपका पीछा करेगी ये कनाल। ये मानना पड़ेगा, जो इनकी गवर्नमेंट है जो काम करती है लोगों के लिए, वो मानना पड़ेगा। देख सकते हो आप इस कनाल को किस तरह साफ़ सफाई मेंटेन की है, किस तरह पेड़ पौधे जो है यहाँ पर मेंटेन करके रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है गवर्नमेंट जो है चाइना की, लेकिन लोग जो है थोड़ा यहाँ पर गवर्नमेंट का साथ नहीं देते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है चाइना के अंदर। देखो पूरी सिटी को आज के दिन इन्होंने ऐसा ही बना दिया है, आपको चारों तरफ यही चीज़ें दिखेगी, अलग अलग सामान बिकता हुआ दिखेगा। बहुत ही अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिख जाएगी, जो कि हर जगह आपको चाइना में देखने को मिलती है। लेकिन यूनान प्रोविंस के अंदर जो है आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की यूनिकनेस है। और अगर आपको चाय वगैरह ख़रीदनी है तो बेस्ट चाय आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कॉफ़ी भी जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट चाइना के अंदर यहाँ पर मिलेगी। ये जो है इस सिटी का मेन टेंपल है, बुद्धिस्ट टेंपल। पुराने समय से ये टेंपल यहीं पर है, लगभग 1300 साल से पहले जब ये सिटी जो है यहाँ पर इस्टाब्लिश हुई थी, उस समय से यहाँ पर खड़ा है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रखता है चाइना के कल्चर के अंदर। और आज के दिन आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टेंपल बन गया है, लेकिन उस समय थोड़ा छोटा टेंपल हुआ करता था। लेकिन अंदर से आपको मैं दिखाऊंगा, तो वैसे शायद जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि गार्ड ने मेरे को पहले भी रोक दिया था। पता नहीं वैसे लोग अंदर से आ रहे हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ जूम करके। तो आपको जो आर्किटेक्चर मिलेगा वो काफ़ी पुराना देखने को मिलेगा। बहुत ही शांति है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी साइड जब जहाँ से मैं आपको
सिटी दिखा रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह चल रहा था। मैं आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता था इस सिटी का, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया टेंपल के अंदर। तो यहाँ से आप दूसरी साइड चलेंगे जहाँ से सिटी सुंदर भी और थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट भी अपने को देखने को मिले। इस सिटी के अंदर छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है जिसे फॉरेनर स्क्वायर बोलते हैं। गूगल मैप पे इसका नाम फॉरेनर स्क्वायर है। और यहाँ पर गेट भी बना हुआ है, एंट्री गेट। तो इस एंट्री गेट के अंदर से सामने के पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे लगेगा कि कोई पेंटिंग की हो पीछे। ये है प्योरिटी चाइना के नेचर की। सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने। सच में कमेंट करके बताना, ऐसा लग रहा है ना कि पेंटिंग की हुई है। और यहीं पे आप सामने देखोगे जो डेकोरेशन देखो, और यहाँ पर सामने एक कल्चरल डांस भी चल रहा है जिसको बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। ऐसी जगह आपको बहुत मिल जाएगी इस सिटी के अंदर जहाँ पर एक रेस्टोरेंट इन्होंने या एक ऐसी शॉप बना रखी है जहाँ पर एक लड़की विंडो के अंदर डांस कर रही है और लोग इसके शो का जो है एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कि जो KFC वगैरह है ना, सामने देखो आपको KFC दिखेगा, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो रियल KFC है जो सच में बाकी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है। अभी एक जो मेन स्ट्रीट बची हुई है इस सिटी की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रीट है। और दूसरी बात, इस सिटी के अंदर जो क्लीनलीनेस है वो तो प्रॉपर है ही, लेकिन जो पेड़ पौधे और ऐसे जो बैठने की जगह बनी हुई है जो पानी के साथ, देखो ये बोट कितना ऑथेंटिक फील देती है। ये चीज़ें मेरे को इस सिटी के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जो ये बोनसाई पौधा लगा हुआ है, ये जो है ना इस सिटी को और निखार देती है। हर चीज़ आपको पुराने स्टाइल में मिलेगी। अब देखो ये बेंच लगा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा नमूना है। आप देख सकते हो चाइना के अंदर आपको ऐसे बेंच मिलेंगे। बीच में तो है ये सोलर प्लेट, और साइड में देखो आपको ये चार्जिंग मिलती है कि आप वायरलेसली अपना फ़ोन जो है इससे चार्ज कर सकते हो। ये देखो ऐसे बेंचेस है चाइना के अंदर, क्रेज़ी। अभी मेरा फ़ोन सच में चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी है चाइना की जो कि आपको और कोई दुनिया में तो शायद ही आपको देखने को मिले। चलिए धीरे धीरे पूरी सिटी को इसी तरह एक्सप्लोर करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सिटी ज़रूर पसंद आ रही होगी और आज तक आपने ऐसी सिटी पहले कभी देखी भी नहीं होगी। ये जो है मेन स्ट्रीट है, ये पूरा आगे जो मैंने आपको बड़े वाला साउथ गेट दिखाया था वहाँ तक जाती है, लेकिन इसमें से इधर उधर बहुत सारी गलियाँ निकलती है। तो आप कोई भी गली में जा सकते हो जो आपको पसंद आए। लेकिन जो मैं इस सिटी में पहले घूम चुका हूँ, मैं इसीलिए घूमा था इस सिटी के अंदर ताकि आपको इस सिटी की जो है बेस्ट प्लेसेस जो है वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए अभी चलते हैं एक बेनिन स्ट्रीट, और यहाँ पर एक कैथोलिक चर्च बना हुआ है इस सिटी के अंदर, जो हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उस चर्च ने। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी सिटी के एक कॉर्नर के अंदर मेरे को ये छोटी सी ऑथेंटिक मार्केट मिली है जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की चाय वगैरह और भी सामान जो लोकल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इसी सिटी के अंदर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत से लोग जो चाइना के अंदर है ना, वो बहुत सी चीज़ों को सुखा कर खाना पसंद करते हैं। जैसे ये संतरा है तो संतरे को सुखा कर रखा हुआ है, बाकी जो गेंदे के फूल है उनको सुखा रखा है। यहाँ सनफ्लावर भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर पाइनएप्पल आपको सूखा हुआ दिख जाएगा। बहुत से फ्रूट्स को जो है सुखा कर खाना पसंद किया जाता है। और ऊपर आप देखोगे तो मीट को भी काफ़ी इन्होंने रखा हुआ है, ऊपर सुखा रखा है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना मीट है। और ये देखो, ये पता नहीं क्या है, यहाँ पर शहद है या फिर कुछ और है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मार्केट है, तो मैंने सोचा आपको ये दिखाई जाए। देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, और इस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी बार या क्लब वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे ना, वो इस तरह के ओल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर के अंदर दिखाई देंगे। और बहुत से लोकल आर्टिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो ये स्टोन वगैरह से जो है कार्व करके ये ब्रेसलेट वगैरह बनाते हैं। और इस साइड आपको एक सब्जी की मार्केट दिख जाएगी। लेकिन डेकोरेशन देखो, एक सब्जी की मार्केट के अंदर भी इतनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है चाइना के अंदर, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। ये जो है ना, जितना भी आप चीज़ें देख रहे हो वो यहीं के लोकल आर्किटेक्चर से बनाई गई है, और ये लोग खुद बनाते हैं ये चीज़ें छोटी छोटी। यहाँ पर कुछ अंकल मिल जाएंगे जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। बहुत ही सूदिंग सी सिटी है, आपको मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत कामनेस फील होगी। वो चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो रिपीट करना ही पड़ता है।
ये देख सकते हो पीछे भी आपको मार्केट दिखाई देगी, वैसी मीट आपको काफ़ी टंगा हुआ सामने दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट काफ़ी मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें हैंडमेड है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। और ये चीज़ मेरे को पसंद आती है चाइना की कि आप देख सकते हो इन्होंने मार्केट बना रखी है, लेकिन ये यहाँ पर बिना प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, बैम्बू वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के आपको फ्रूट देखने को मिल जाएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे। ये देख सकते हो, इसका फ्रूट का नाम ज़रूर बताना भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कौन सा फ्रूट है, और इसका भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ज़रूर मुझे बताना कि कौन सा फ्रूट है ये। तो चलिए धीरे धीरे ये मार्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ भाई अपना कुछ अलग ही सामान लगा कर बैठे हैं, जो कि मुझे तो पता नहीं है क्या चीज़ें हैं। ये अचार वगैरह लग रहा है, चटनी वगैरह भी हो सकती है। यहाँ पर आंटी ने अपनी दुकान लगा रखी है सब्जियों की। ये देख सकते हो ये कौन सा फ्रूट है बताओ, ज़रूर कमेंट करके बताना। ये देखो कितने अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर फ्रूट दिखाई देंगे। हेलो, हाउ आर यू? गुड। ये बंदा मेरे को जानता है, मेरे हॉस्टल में रुका हुआ है, इसीलिए मैं इससे हेलो हाई कर रहा था। और यहाँ पर देखो सब्जियों को भी देखो कितनी अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट करके रखा हुआ है कि आपको और कौन सी जगह पे इतने अच्छे तरीके से आपको सब्जियां रखी हुई मिलेगी, वो ज़रूर बताना आप मुझे। चलिए अब इस गली से बाहर निकलता हूँ, और जो मेन गली जो मैं आपको बोल रहा था, जो मैंने आपको दिखानी है, वो सामने वाली गली है, उसमें आपको मैं लेकर चलता हूँ और वो मेन गली जो है वो मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। अब यहाँ से आप देखते जाना, जितने भी कैफ़े आपको इस स्ट्रीट के अंदर दिखेंगे सारे के सारे ऐसे ही इतने सुंदर डेकोरेशन के साथ दिखाई देंगे, और सारों के ऊपर जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से लोग जो है फ़ोटो खींच सकते हैं। इन कैफ़े के अंदर वैसे आपको लोग बैठे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ऊपर जो है फ़ोटो खिंचवाते हुए ज़रूर लोग आपको दिखाई देंगे। मेन इन कैफ़े का रूल यही है कि सिर्फ ऊपर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो फ्री में, अगर आप कुछ खाना पीना यहाँ से ख़रीदते हो। तो ये एक बिज़नेस आइडिया है, आप देख सकते हो। और पूरा आर्किटेक्चर आपको ऊपर से दिखाई देता है स्ट्रीट का, और सारे के सारे कैफ़े ही आपको इस तरह जो है दिखाई देंगे, बिल्कुल पेड़ पौधों के साथ, पुराने आर्किटेक्चर के साथ, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये पूरी स्ट्रीट ही आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर कैफ़े से दिखाई देगी। यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा और ऑथेंटिसिटी दिखाई देगी, क्योंकि आपको आर्किटेक्चर जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी पुराना मिलेगा। जैसे कि आप ये कैफ़े देख सकते हो, देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पर भी लोग जो है फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं माउंटेन आपको पीछे दिखा रहा था, अभी तो अंधेरा हो गया, और यहाँ पर इन्होंने ये माउंटेन ड्रॉ कर रखे हैं और इसके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, अब आपको सच में फ़ील होगा कि ये आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पुराना है। चाइना के अंदर सिर्फ छोटी सी दिक्कत रहती है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको बड़ी भीड़ मिलती है। कोई भी मार्केट के अंदर जाओगे, कोई भी सिटी के अंदर जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको भीड़ दिखाई देती है। ये सामने आप देख सकते हो, ये जो है रियल आर्किटेक्चर है, जो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ढंग से नहीं कर पाया था, कि वाइट दीवारें दिखेंगी और उसके ऊपर नीले रंग से आपको पेंटिंग की हुई मिलेगी, और जो टाइल्स है वो ब्लैक कलर की आपको दिखेगी। ये जो है यहाँ का रियल आर्किटेक्चर है, इस दाली सिटी का स्पेशली। वैसे आप देखोगे, पहली बार चाइना आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह ऐसा ही तो आर्किटेक्चर होता है, नहीं, आपको पेंटिंग्स नहीं मिलेगी और वाइट कलर की दीवारें नहीं मिलेगी। ये देख सकते हो, इस कैफ़े को देखो एक बार, क्या सुंदर कैफ़े डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने। सारे कैफ़े ही ऐसे हैं, देख सकते हो आप। इस साइड भी आपको दिखाई देंगे, ये देखो कितना सुंदर कैफ़े जो है इन्होंने बना रखा है। आज के दिन यहाँ पर फ्लावर वगैरह जो है काफ़ी आपको दिखेंगे, क्योंकि जो ये एरिया है यूनान का, उसे स्प्रिंग एरिया भी बोला जाता है। जैसे क्यूनमिंग जो इनकी सिटी है, उसे स्प्रिंग सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फूल वगैरह जो है काफ़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, और हमेशा ही ये यूनान जो एरिया है वो ग्रीन रहता है, कभी भी यहाँ पर सूखा नहीं होता है, कभी भी, मतलब आपको हरे भरे ही पेड़ पौधे दिखेंगे, सूखे पेड़ पौधे कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर कैफ़े, बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें बनी हैं, देखो कितनी ऑथेंटिसिटी है, देख सकते हो आप सामने। ये देखो और भी कैफ़े काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पर, काफ़ी सारे कैफ़ेज़। यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग देखो आप, कितनी ज़्यादा पुरानी आपको दिखाई देगी।
अगले दिन की सुबह हो चुकी है और आज फिर से जो है इस दाली एंशियंट सिटी को आप एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि आपको ये सिटी जो है कितनी ज़्यादा सुंदर है और इसका आर्किटेक्चर जो है वो कितना प्यारा है। ये देखो ऐसे सुंदर सुंदर कैफ़े मिलेंगे जिनके बाहर आपको ऐसी प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई मिलेगी। देख सकते हो कितनी प्यारी बिल्ली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। कल शाम को क्या हो गया था कि यार बड़ी भीड़ हो गई थी सिटी के अंदर और शाम को जो है लोग जो है ज़्यादातर बिजनेस के मूड में रहते हैं, तो बड़े चिल्ला रहे थे, मार्केट के अंदर शोर शराबा था। तो इसीलिए मैं आपका एक्सपीरियंस जो था इस सिटी का ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे ही आपको मैं एक्सप्लोर करके फिर से जो है ये सिटी दिखा दूँगा। देखो आप सुंदरता देखो कैफ़ेज़ की, जो स्लोनेस है इस सिटी के अंदर वो आपको दिखेगी यहाँ पर। ये है चाइनीज़ आर्किटेक्चर के अंदर बना हुआ चर्च। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामने देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है चर्च। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चर्च है वो बनाया गया था फ्रेंच मिशनरीज़ के द्वारा। ये जो बंदा सामने फ़ोटो में आपको दिख रहा है अल्फ्रेड लितार्द, इस बंदे के द्वारा जो है ये चर्च बनाया गया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चर्च की, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको पहले थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ। आपको देखने में ये चर्च बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर ऊपर क्रॉस ना लगा हो तो कोई बंदा बता ही नहीं सकता कि ये चर्च है। देख सकते हो देखने में टोटली जो है मोनेस्ट्री जैसा लग रहा है, अगर ऊपर क्रॉस ना लगा हो तो कोई बंदा बता ही नहीं सकता है कि ये एक चर्च है। 1932 में बना था, तो इसीलिए इसका आर्किटेक्चर देखो कितना ज़्यादा एडवांस लग रहा है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। लेकिन अंदर जाने से पहले जो है मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। ये चर्च यहाँ पर आया कैसे, मतलब कि चाइना के अंदर क्रिश्चियन कैसे आए। देखो जिस प्रोविंस में मैं अभी खड़ा हूँ, यूनान प्रोविंस के अंदर, यहाँ से एक रूट निकलता था, जैसे कि सिल्क रोड थी ना, वैसे ही एक रोड निकलती थी यहाँ से जिसे बोलते थे टी हॉर्स रोड। और इसमें क्या होता था कि यूनान प्रोविंस के अंदर जितनी भी चाय ग्रो की जाती थी, उस चाय को बेचने के लिए आगे तिब्बत या फिर म्यांमार, इंडिया आगे एक रोड निकलती थी। तो यहाँ से जो चाय जाती थी वो जाकर बिकती थी तिब्बत के अंदर। उस समय तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा नहीं हुआ करता था, और यहाँ से जो चाय बेची जाती थी तिब्बत के अंदर, उसके बदले में वहाँ से कुछ सामान और घोड़े खरीदे जाते थे, ज़्यादातर घोड़े खरीदे जाते थे। इसीलिए इस रोड का नाम पड़ गया टी हॉर्स रोड। और चर्च यहाँ पर कैसे आया कि आपको पता ही है कि एंग्लो चाइनीज़ वॉर हुए थे, जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने साथ मिलकर लड़े थे चाइना के खिलाफ, नीचे की तरफ कोस्ट पे, और काफ़ी एरिया कोस्ट पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था चाइना का। तो उसी समय फ्रांस के मिशनरीज़ ने सोचा कि ये रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड लग रही है और इस रोड पे काफ़ी लोग इकट्ठे भी होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टॉप होता था वहाँ आस पड़ोस के जो ट्रेडर्स थे वो आते थे, सामान खरीद कर दूसरे एरिया में बेचा करते थे। इसीलिए मिशनरीज़ ने इस रोड को चुना अपना क्रिश्चियन रिलीजन फैलाने के लिए। जहाँ जहाँ टी हॉर्स रोड गई है वहाँ वहाँ आपको चाइना के अंदर चर्चिज़ दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, कि आप सोच के देखो कि 1932 में कितने साल पहले और कितने हज़ारों किलोमीटर दूर से फ्रांस के मिशनरीज़ ने आकर यहाँ पर चर्च बनाए और अपना रिलीजन फैलाने की कोशिश की, और वही बंदे आज के दिन अपने रिलीजन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। आपको कोई भी यंग यूरोपियन मिल जाएगा टूरिस्ट ट्रैवल करता हुआ दूसरी कंट्रीज़ में, मेरे को बहुत मिलते हैं। एक बंदे से भी आप पूछोगे ना कि कौन से रिलीजन को तुम मानते हो, वो कहते हैं हम कोई रिलीजन को मानते नहीं है। और कोई भी बंदा नहीं मिलेगा, 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो सोचने वाली बात है ना कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हम कंटिन्यूसली करते आ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आज के दिन भी सही हो। तो देख लो भाई, कमाल की बात है, जिन लोगों ने इतने एफर्ट्स किए थे, कहाँ कहाँ दुनिया में अपने रिलीजन को फैलाया, और आज के दिन खुद छोड़ के चले गए, और उनके पीछे वाले लोग जो है वो उस रिलीजन के लिए पागल है। ये स्टोरी थी भाई इस चर्च का यहाँ पर होने की। चलिए आपको थोड़ा मैं आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ और अंदर से भी दिखा देता हूँ कि ये चर्च दिखता कैसा है। काफ़ी चर्च मिल जाएंगे आपको दाली, जो ये दाली लेक का एरिया है, इसके आसपास बहुत सारे चर्च आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो था टी हॉर्स रोड का मेन स्टॉप हुआ करता था। और पॉपुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मिल सकती है। लगभग 500-600 लोग आपको पूरे टाउन में बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। चलिए भाई, अंदर प्रे वगैरह चल रही है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो चलते हैं वापस और दूसरा पार्ट जो है टाउन का एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ और है इस टाउन के अंदर देखने के लायक। एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया,
देखो चाइना के अंदर टी तो ग्रो करती थी, चाइना ही ऐसा देश था जिन्होंने टी का आविष्कार किया था, इन्वेंशन की थी। लेकिन कॉफ़ी चाइना के अंदर कैसे आई उसकी बड़ी एक स्टोरी है। देखो ये जो बंदा मैंने आपको दिखाया था, जो बंदा यहाँ पर जिसने चर्च बनाया, जो मिशनरी यहाँ पर आया, तो ये बंदा जो था वो कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। और इस एरिया के अंदर कॉफ़ी नहीं थी, बाकी एरिया में तो शायद हो सकती थी चाइना के, लेकिन इस एरिया में कॉफ़ी नहीं थी। तो इस बंदे ने क्या किया, पहली बार इसी चर्च के अंदर, इस चर्च के पीछे बैकयार्ड के अंदर कॉफ़ी ग्रो की, और कॉफ़ी ग्रो हुई। और फिर जो है आस पड़ोस के लोगों को कॉफ़ी का पता चला, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा कल्चर है कॉफ़ी का। आपको इतने सारे टाउन के अंदर कैफ़े मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, कि मतलब एक बंदा कहाँ से आया, उसने यहाँ पर कॉफ़ी ग्रो की, और इस पे कॉफ़ी वगैरह की हिस्ट्री भी लिखी भी हुई है, द हिस्ट्री ऑफ जुकुला कॉफ़ी। ये पूरा टाउन जो है मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दाली टाउन की, और हिस्ट्री भी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की इस टाउन की। तो चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, जय हिंद।